गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। ये हम जो प्रार्थना करते हैं वो सभी गुरुओं के लिए है, उनके लिए रिस्पेक्ट के लिए है, जो भी हमें हमारे पूरे जीवन में सिखाने के लिए आते हैं और जाते हैं। उनको एक रिस्पेक्ट देना है, तो इसलिए करते हैं। हमारे जन्म से पहले, जन्म के बाद भी वो रहते हैं, तो उनके प्रति हमारी भावना अच्छी रहेगी। सभी गुरु है हमारे लिए, जो भी है, सजीव निर्जीव, देव देवता दानव भूत पिशाच सभी हमारे हमारे लिए गुरु है, मित्र, घर वाले सभी। लेकिन हम कैसा उनको देखते हैं, कुछ किस नजरिए से देखते हैं, वो उस पर मैटर करता है। तो इसलिए हम रिस्पेक्ट के लिए हम डेली प्रार्थना करते हैं गुरु। चलो, ठीक है। अभी हमारी जो बुक चल रही है, जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, हाँ। खोरशेद भावनगरी उनकी लेखिका है। जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक आत्मानंद सर। आत्मा, एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। यस, आत्मानंद। यस। तो पहला हम है ना प्रार्थना करेंगे विस्पी जी की, जिन्होंने पहले लिखी है, उसको हम लेके जाएंगे, तो वो सभी जीवात्मा खुश रहे। विस्पी की प्रार्थना है। प्रार्थना बढ़ाया है क्या? हाँ, अभी देख लीजिए, वॉल्यूम मैंने बढ़ाया है, देख लीजिए। आपके इधर से देख लीजिए मैम। ओके। विस्पी की प्रार्थना। मेरे सबसे प्यारे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु, देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत, और दुष्टों से बचाना हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु, रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे, और केवल आप ही मदद करना, हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आप। हम पेज नंबर 48 पे आ गए। 48। यस। तो पहला, यस, ऋतु जी, पहला आप चल लीजिए। यस। थैंक यू सर। 7 मई 1981। नींद में हमें आरोग्य और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जीवात्मा जगत आपसे और पृथ्वी से काफी दूर है। यह पृथ्वी के चारों ओर घिरी है, पर उससे मीलों दूर है। निम्नतम लोक धरती के सबसे करीब है, इसके बाद दूसरा लोक और उसके बाद तीसरा, चौथा इत्यादि है। आप अपने परिजनों से कुछ मिनटों के लिए मैम, मिल सकते मैम हैं। थोड़ा आवाज बढ़ा के, और है ना, आप खुद के लिए नहीं पढ़ना है, हम सुन रहे हैं, ऐसा भाव रखो। आप थोड़ा थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, और दूसरे के लिए भी पढ़ रहे हो, ऐसा भाव रखो। यस। आप अपने परिजनों से कुछ मिनटों के लिए मिल सकते हैं, अथवा कुछ घंटों के लिए। यह निर्भर करता है आपकी नींद पर, जो गहरी और बिना सपनों के होनी चाहिए। लगभग सभी को कोई ना कोई सभी का कोई ना कोई परिजन होता है, भले ही इस जीवन में आपको उनके बारे में पता ना हो। हम एक बार फिर कहते हैं, प्रेम पारस्परिक होना चाहिए, ना कि एक तरफा। यही वह कड़ी है जिसके जरिए आप गतिमान रहते हैं, फिर चाहे आपको जो भी तकलीफ झेलनी पड़े। उस यात्रा के बारे में आपको कुछ याद नहीं रहता, पर उसके प्रभाव से आप अपनी समस्याओं से मुकाबला कर पाते हैं, और आपको अपने दुखों से उबरने का हौसला मिलता है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एक अच्छी गहरी नींद लेने के बाद आप शांत और पहले से हल्का महसूस करते हैं? इसका कारण है आपकी अपने परिजनों से मुलाकात होती है, और वे आपको शांति प्रदान करते हैं। साथ ही आपके अवचेतन मन के जरिए आपको दिशा निर्देश देते हैं।
पर आपके भौतिक मन को उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता। आप शांत हो जाते हैं, पर यह आपके अवचेतन मन पर निर्भर करता है कि आप आपके भौतिक मन पर असर डालें अथवा नहीं। पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति को अच्छी और गहरी नींद की आवश्यकता होती है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, क्योंकि इससे आप हम तक पहुंच पाते हैं, और इससे हमें आपको शांति देने और दिशा निर्देश देने में मदद मिलती है। जब आपका अवचेतन मन आपके भौतिक मन को दिशा निर्देश और सलाह नहीं दे पाता, तो आप हमें आपके भौतिक मन पर प्रभाव डालने के लिए कठिन प्रयास करना पड़ता है। तो हमें आपके भौतिक मन पर प्रभाव डालने के लिए कठिन प्रयास करना पड़ता है, और उसे यह समझाना पड़ता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हालांकि अधिकतर समय आपका भौतिक मन हमारी सलाह और दिशा निर्देश को यह सोचकर अलग हटा देता है कि यह केवल एक वहम है और यह गलत हो सकता है। अतः प्राय हमारे दिशा निर्देश को समझ पाने में असफल रहते हैं, और प्राय आप वह कह कर बैठते हैं जो आपके लिए आपको नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए था। पृथ्वी पर आपके जीवन का यही एक सबसे बुरा भाग है, जो कई बार आपको निम्नतर लोकों में पहुंचा देता है, क्योंकि आप हमारे दिशा निर्देशों की परवाह नहीं करते, और आप सोचते हैं पृथ्वी पर जब तक मैं सफल और अमीर बना रहूंगा, तब तक किसे इसका पता चलेगा, यही तो मेरी खुशहाली है। पर क्या आपने सोचा है कि खुशहाली के कुछ सालों के बाद क्या होगा? पृथ्वी पर आप कुछ ही वर्षों के लिए हैं, बाकी समय आप जीवात्मा जगत में ही रहेंगे। धरती पर कुछ सालों की अस्थायी खुशियों के लिए क्या आप सैकड़ों सालों तक जीवात्मा जगत में निम्नतर लोकों में रहना चाहेंगे? इससे आप यह समझ पाएंगे कि क्यों आपको धरती पर एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। तो इसमें सिंपली इन्होंने ये समझाया है कि हमें जब हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारे परिजन, जिनको हम जानते भी नहीं है, कि वो हो सकता है कि हमारे पूर्वज कोई हो, वो भी हमें दिशा निर्देश देते हैं, हमें गाइडेंस देने आते हैं, जैसे स्पिरिट गाइड बोलते हैं हम। तो वो हमें दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन हमारा जो अ, अवचेतन मन की भाव है, वो कई बार हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारा वहम है, कोई हमें मैसेज मिला है, उसको हम अपने जो भौतिक मन है उससे विमर्श में लग जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो हम अपना भौतिक मन वहां पे ले आते हैं, अपना माइंड ले आते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स हमें किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी माध्यम से हमें निर्देश देते रहते हैं, जिनको हमें मान के चलना चाहिए, ना कि उन पे पूर्ण विश्वास करके चलना चाहिए। तो हम सही रास्ते पे ही रहेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस टाइम हम धरती पे जो भी कर रहे हैं, कि उससे हमें बहुत खुशी मिल रही है, और जैसे कई लोग पैसे के लिए बहुत सारे गलत काम भी करते हैं, तो उनको लगता है कि इस जीवन में तो मैं अपना पूरा जीवन बहुत खुशी से या आराम से बिता सकता हूँ। लेकिन हमारा जो अ, लंबे टाइम का जो जीवन काल है, वो जीवात्मा जगत में ही रहने वाला है। तो हमें उस चीज को सोच के अपने जीवन को बहुत ही सहज और सरल तरीके से जीना चाहिए, और सही मार्ग पे चल के जीना चाहिए, और यूनिवर्स जो भी मैसेज देती है उसको मानना चाहिए, उससे कोई डाउट नहीं करना चाहिए। और ये स्पेशली हमें रात को नींद में ही मिलते हैं, और हमें उससे अच्छी नींद होगी तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। यस, कभी कभी होता है ना, बहुत अच्छी नींद लगती है, कभी कभी होता है। जैसे हाँ। बारिश के मौसम में होता है, कभी कभी बारिश पड़ती है बाहर, और नींद अच्छी होती है हमारी, कभी कभी वैसा भी होता है। लेकिन नींद का असली रीजन उन्होंने दिया है ना। यस। यस, थैंक यू। शुक्रिया जी, आप पढ़िए। और जो भी है रीड करने वाले हैं, वो आपने आपने कैमरा ऑन करके रखिए। ठीक है। यस। एक मिनट मैम, सुप्रिया जी, ऑडियो 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 अनम्यूट करो आप। ओ। ओके। आया। आया आवाज। हाँ, अभी आ रहा है, स्टार्ट कीजिए। अभी आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है। यस। 8/5/1981।
विभिन्न लोगों में जीवन। हम यहाँ जीवात्मा जगत में बहुत खुश है। लोग 5, 6 और 7 में हम कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं और हमेशा काफी उत्साहित रहते हैं। पर हम कभी परेशान या दुखी नहीं होते। हाँ, पर धरती पर जब हमारे परिजन दुखी होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लोग चार की आत्माएं कभी दुखी तो कभी खुश रहती है, और कभी कभी तो वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु भी हो जाती है। पर इन सब के बावजूद वे एक दूसरे को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारा एक जीवात्मिक शरीर होता है, इसलिए हमें कोई मार नहीं सकता, न ही कोई हमें शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकता। पर मानसिक रूप से यह संभव हो सकता है, और लोग 1, 2 और 3 में रहने वाली आत्माएं इसमें माहिर होती है। लोग चार की आत्माएं कभी कभी एक दूसरे को बेवकूफ बनाती है, एक दूसरे से झूठ बोलती है, और जिन्हें वे पसंद नहीं करते उन्हें बहुत दुख पहुंचाती है। वे थोड़ी थोड़ी अच्छी और बुरी दोनों ही होती है। हमारी सुरक्षा के लिए किसी पुलिस या सेना की जरूरत नहीं होती। पर लोग 1, 2 तथा 3 में आपको खुद ही अपनी रक्षा करनी होती है। वरना जब तक आप सच्चे मन से अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारते और मदद के लिए नहीं पुकारते, तब तक आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसे सदियां लग सकती है। यहाँ तक कि लोग चार में भी आपको अपनी रक्षा करनी होती है, क्योंकि कोई आपको मानसिक रूप से परेशान करता है। लोग 5, 6 और 7 में किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं भी सोचता। लोग 5, 6 तथा 7 में हमारे मुख्य नियम होते हैं। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के बीच खुशियां बांटना, जो भी पसंद हो वह कार्य करना, और पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रियजनों की मदद करना। हम इन लोगों में इतने प्रेम भाव से रहते हैं कि धरती पर से यहाँ आने वाली आत्माएं पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करती है। उन्हें किसी प्रकार का भय, दुख, शारीरिक तकलीफ और पीड़ा नहीं होती, और कई प्रेम का वास होता है। सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि हम एक बेहद खूबसूरत जगह में रहते हैं। तो क्या यह उचित नहीं है कि हम ईश्वर के बनाए नियमों पर चले, जिससे हम उच्चतम लोगों तक पहुंच जाएं? तो पृथ्वी के लोगों, ईश्वर के नियमों का पालन करने का दृढ़ संकल्प करें। इस बात का दृढ़ संकल्प करें कि कभी गलत राह पर न चले, और हमें भरोसा है कि ईश्वर आप सभी का भला करेंगे। यस। यानी इसमें दिया है कि 5, 6 और 7 में जो आत्माएं पहुंचती है वो बहुत खुशी और वो सरल भाव से जीते हैं और हंसी मजाक से रहते हैं। लेकिन 1, 2 और 3 में रहने वाली आत्माएं को थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत परेशानी दुख है, होता ही है। इसके लिए हमने समझना चाहिए कि हमें जो किसी किसी टाइम में 5, 6 और 7 में रहने वाली आत्माएं की मदद से जीना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने अ, पृथ्वी पर रहने वालों की भी मदद करते हैं। और आत्माएं का जो है भय दुख सब कुछ, वो तकलीफ अ, हम लोग को जब 5, 6 और 7 की मदद लेनी पड़ती है और हम ये मदद करते हैं, तभी हमें अच्छे से जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और ईश्वर का जो हमारा नियम है वो हमने तोड़ना नहीं चाहिए। जो ईश्वर ने नियम बनाया है उससे ही हमने चलना चाहिए, उसके साथ हमने रहना चाहिए, उसके साथ जीना चाहिए, उसकी मदद लेना चाहिए, तो ये हम खुश रह सकते हैं। यस, थैंक यू मैम। अरे पापा। यस, अभी पुष्पलता जी के बाद ज्योति जी, और ज्योति जी के बाद चित्रा जी। जब पढ़ते वक्त अपना कैमरा ऑन रखें, कुछ बहुत ही प्रॉब्लम कुछ है तो मत रखें, ठीक है। यस, ठीक है मैम, पढ़िए।
ओके सर। 9 मई 1981। निम्नवर्ती लोग भर चुके हैं। जैसा कि हमने पहले कहा, आप अपनी माँ का चयन करते हैं, पर क्यों आपको बार बार जन्म लेना चाहिए और कई जीवनों से होकर गुजरना चाहिए? पृथ्वी पर रहने वाले आप सभी जानते हैं कि अधिक अनुभव पाने के लिए ही आप बार बार जन्म लेते हैं। पर इसका मुख्य उद्देश्य होता है आध्यात्मिक उन्नति करना और उच्चतर लोकों में प्रगति करना। आपका पुनर्जन्म एक उच्चतर स्तर में जाने के लिए होता है। पर आप क्या करते हैं? ईश्वर की इच्छा के अनुरूप प्रगति करने की बजाय आप में से अधिकतर नीचे गिर जाते हैं। दुष्ट लोग आपकी दुनिया पर राज कर रहे हैं। यही कारण है कि पृथ्वी की अवस्था बद से बदतर होती जा रही है। दुष्ट आत्माएं कभी नहीं चाहती कि अच्छाई उस पर हावी हो, इसलिए वे अच्छाइयों को दबाने का पूरा प्रयास करती हैं और हर कहीं दुष्टता फैला देती हैं। आपकी दुनिया अभी ऐसी ही हो गई है। इसलिए जब आप अपनी दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत में आते हैं, तो बुरी और दुष्ट आत्माओं का अवचेतन मन उन्हें निम्नतर लोकों में पहुंचा देता है। निम्नतर लोक पूरी तरह से भर चुके हैं। ऊपरीय या उच्चतर लोकों की जनसंख्या कम है। 1 शताब्दी पहले इसका उल्टा हुआ करता था। आज कई भली आत्माएं गिरकर निम्नतर स्तरों में आ गई हैं, क्योंकि आपकी दुनिया में नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक प्रभाव का खूब बोलबाला है। पृथ्वी के वे लोग जो मानते हैं कि वे काफी सफल हैं, वे सोचकर खुश होते हैं कि छल कपट से वे अमीर और प्रसिद्ध बन गए हैं। वे दौलत, संभोग और रुतबा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचकिचाते। जब भी वे जीवात्मा जगत में आते हैं, केवल तभी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वे किस वर्ग के लोग थे और पृथ्वी पर वे कितने गलत तरीके से जी रहे थे। किसी ने उन्हें सलाह दी नहीं दी, किसी ने उनका मार्गदर्शन नहीं किया, और तब तक तो इसमें काफी देर हो चुकी होती है। कुछ अत्यंत दुष्ट आत्माएं तो निम्नतर लोकों में जाने से भी नहीं घबराती, क्योंकि उनका हृदय इन निम्न अंधेरे लोकों की तरह ही काला हो चुका होता है। पर सबसे अधिक कष्ट उन्हें झेलना पड़ता है जो दुष्टों के प्रभाव में आकर बुरे हो जाते हैं। हमें उन पर बहुत दया आती है और हम चाहते हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वे इस किताब को जरूर पढ़ें। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर। हम बहुत जी अच्छा। आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, समझाना चाहते हो समझ सकते, सर, ये लेकिन तो बहुत ही इजी। बहुत इजी था सर। हाँ, यस, थैंक यू। सबको आ ही गया होगा समझ में। हाँ, हाँ, ये ऐसा भी रहना है कि बहुत इजी है तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाली समझाना है करके मत समझाओ। जी। हाँ, वो आना चाहिए। दो, हम्म। कभी 2 लाइन बोलोगे, कभी 4 लाइन बोलोगे, तो होता है। यस। अभी ज्योति जी आप पढ़िए मैम। ज्योति जी। आत्मनिर्भर आप। 10 मई 1981। क्यों कुछ लोगों की छोटी उम्र में ही मृत्यु हो जाती है? हम पुनर्जन्म लेते हैं अधिक प्रगति करने के लिए, पर पृथ्वी पर के अधिकतर लोग और नीचे ही गिरते चले जाते हैं, क्योंकि व्यापक रूप से फैली बुराई आपकी दुनिया पर हावी रहती है। कई भली आत्माओं को यहाँ आपकी दुनिया में फिर जन्म लेने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है, क्योंकि सिवाय वास्तविक दुष्ट आत्माओं यानी शैतानों के कोई नीचे गिरना पसंद नहीं करता। कई भली आत्माएं आपकी दुनिया में कुछ अच्छा करने, दुष्टता से संघर्ष करने एवं शांति, भाईचारा और अच्छाइयों को बढ़ावा देने के लिए पुनर्जन्म लेती हैं। पर दुर्भाग्यवश दुष्टता का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उनके अवचेतन मन उन्हें तुरंत वापस ले जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर बैठते हैं। वे निम्नतर लोकों में जाने से नफरत करते हैं और उनके अवचेतन मन उन्हें गलत
या अत्यंत बुरा करने से रोकते हैं। इसलिए इस कदर बुराइयों से भारी दुनिया में सॉरी इस तरह इसलिए इस कदर बुराइयों से भरी दुनिया में वे कहाँ मुड़े, यह उन्हें समझ में नहीं आता। यही कारण है कि भली आत्माएं अप्रसन्न और दुखी रहती हैं। इसलिए बिना उनके चैतन्य ज्ञान के उनके अवचेतन मन उन्हें उनके असली आध्यात्मिक घर में वापस बुलाने की सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर लोग कहते हैं, जो लोग कम उम्र में मरते हैं वे भगवान के दुलारे होते हैं, या भगवान उन्हीं को कम उम्र में बुलाते हैं जिनसे वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ऐसी भली आत्माएं जो अपने अवचेतन मन के कारण गलत काम नहीं कर सकती और आपकी दुष्ट दुनिया में अच्छाइयों को नहीं फैला पाती, उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। वे ईश्वर से लगातार यह पूछती रहती हैं, क्या आपका न्याय यही है? पर अवचेतन मन को पता होता कि गलत क्या है। उसे यह भी मालूम होता है कि इस दुष्ट दुनिया से भली आत्माएं मुकाबला नहीं कर पाएंगी, और यही कारण है कि उनमें से कई पुण्यात्माएं अपने समय से पहले ही अपने घर लौट जाती हैं। केवल कुछ भली आत्माएं ही 90 साल या अधिक तक जीती हैं, और दुर्भाग्यवश उन्हें काफी कष्ट सहना पड़ता है। दुष्ट आत्माएं आपकी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वे अपने भौतिक शरीर और पृथ्वी से जोंक की तरह चिपकी रहती है। यह सच है कि उनके अवचेतन मन को अच्छी तरह से मालूम रहता है कि आपकी दुनिया में उनकी मृत्यु के बाद वे कहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि अवचेतन मन सब कुछ जानता है। यह बड़े हैरानी की बात है कि जब वे गलत काम करते हैं तो उनके अवचेतन मन उन्हें नियंत्रित करने और रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर दुष्ट शक्तियों से घिरे होने के कारण वे अंधे हो चुके होते हैं और अपने अवचेतन मन की आवाज ही सुनना नहीं चाहते। ऐसे लोग कभी पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें निम्नतर लोगों में स्थान मिलेगा। हाँ, उनके अवचेतन मन को वहां के माहौल के बारे में भली भांति पता होता है। कुछ भली आत्माएं पृथ्वी पर इसलिए रहना चाहती हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रियजनों की रक्षा करनी होती है, या उन्हें अच्छाइयां फैलाने का जीवन कार्य सौंपा गया होता है। इसलिए कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े, वे अपने भौतिक शरीर से जुड़ी रहती हैं और पृथ्वी पर बनी रहती हैं। कुछ जीवात्माएं ऐसी हैं जिन्हें काफी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, पर फिर भी वे ईश्वर के रास्ते पर से नहीं हटती। वे दुष्टता से मुकाबला करने की कोशिश करती हैं, पर पृथ्वी पर जमकर बुराई फैली होने के कारण उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। भली आत्माएं ईश्वर से पुकार करें, हे ईश्वर, क्या यही आपका न्याय है? उससे पहले यह किताब उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि जरूर प्रदान करेगी। हमारी यह किताब उन भली आत्माओं तक इस उम्मीद के साथ पहुंचेगी कि दुष्ट ताकतों से उन्हें बचाया जा सके, ताकि वे नीचे ना गिरे। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत कम बुरी या दुष्ट आत्माएं इस किताब को पढ़ेंगी, और शायद उन्हें इस किताब में लिखी बातें फिजूल ही लगेंगी। कई लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके लिए हमारा यही कहना है कि हरेक आत्मा अपने आप को शुद्ध निर्मल करने के लिए सैकड़ों बार जन्म लेती है, या कभी कभी तो हजारों बार भी, पर इसके बजाय कई आत्माएं नीचे ही गिर जाती हैं। एक भी ऐसी आत्मा नहीं जिसने केवल 10 या 100 जीवन जिए हों, बल्कि आपको सैकड़ों बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। जीवन इस तरह जीना चाहिए जो आपको प्रगति दे, न कि आपका पतन करे। इसलिए प्रिय पाठकों, अपना जीवन इस तरह से जिए जिससे सर्वशक्तिमान ईश्वर खुश हो जाए। यह न सोचे कि यदि आप घंटों ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं यह सोचे कि हर दिन मंदिर, गिरिजा या मस्जिद जाने या हजारों के दान पुण्य के कार्य से ईश्वर खुश हो जाएंगे और वे आपका स्वर्ग में स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं है। दरअसल यदि आप ईश्वर को रिश्वत देने के लिए यह सब करते हैं तो यह संभव नहीं। उन्हें रिश्वत नहीं दी जा सकती,
पर यदि आप काफी सच्चे हैं और दान पुण्य के कार्यों के लिए अपना समय या अपने रुपये सच्ची दया के कारण समर्पित करते हैं, यदि आप ईश्वर की पूजा थोड़ी देर के लिए ही सही पर उनके प्रति सच्चे प्रेम के उद्देश्य से करते हैं, तो निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, आपको स्वर्ग में स्थान देंगे। इसलिए प्रिय पाठकों, हम आपसे सरल, सच्चाई भरा, दया भरा और निस्वार्थ जीवन जीने का अनुरोध करते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि बिना एकाग्रता के घंटों प्रार्थना करना, दूसरों को छलने और स्वर्ग में जगह पाने के लिए हजारों का दान देना, या लोगों को यह दिखाना कि आप कितने धार्मिक और पवित्र व्यक्ति हैं। यस, थैंक यू मैम, वेरी गुड। यस, धन्यवाद। यस, यस, समझ में आया मैम? हम्म, यस। अर्थ बताना है सर? हाँ, आपको, हाँ, बिना देखे बोल सकते हो तो बोल दीजिए। जी। दो प्रकार की आत्माएं होती हैं। कुछ पवित्र आत्माएं होती है, कुछ दुष्ट आत्माएं होती हैं। पवित्र आत्माएं इतनी पवित्र होती हैं कि वो यहाँ पर इस संसार में कुछ अच्छाई फैलाने के लिए आती तो है, मगर यहाँ की बुराइयों को देखते हुए वो बहुत जल्दी यहाँ से रूठ जाती है और अपने ईश्वर के अपने घर में वापस लौट जाती है। जबकि दुष्ट आत्माएं यहाँ पर बस जाती हैं और उन्हें इस संसार से आसक्ति हो जाती है और वह यही टिकी रहना चाहती हैं। और फिर जब इस संसार से रुखसत होती हैं तो अक्सर, यहाँ कहा तो नहीं गया है, मगर 3, 4 या 5 वाले स्तर में जाती होंगी। यस मैम, थैंक यू मैम। यस, चित्रा जी मैम, पढ़िए आप। चित्रा जी के बाद लिख लीजिए। पेज नंबर 50। हाँ, आज आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है। हम्म, दुष्टता के प्रभाव और आपकी दुनिया के दुष्ट एक, रास्तों आप के पहला, कारण नहीं मैम, आप पहला है। टाइटल हाँ पढ़, जी। टाइटल पढ़ना है, डेट पढ़ना है, टाइटल पढ़ना है, शीर्षक। हाँ, वो तो मैंने पढ़ भी दिया। नहीं, हमने नहीं। अच्छा। अच्छा। 11 मई 1981, अच्छी आत्माएं नकारात्मक आत्माओं द्वारा विचलित की जाती हैं। दुष्टता के प्रभाव और आपकी दुनिया के दुष्ट रास्तों के कारण कई भली आत्माओं के अत्यंत राह चुन ली है। इसलिए पृथ्वी के लोगों के लिए यह समय अच्छे और बुरे के बारे में समझाने और उस पर विश्वास करने का है। जीवात्मा जगत में हम जानते हैं कि आप अपनी दुनिया में किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। हमें मालूम है कि दुष्टता ने दुनिया को कदर इस कदर जकड़ रखा है कि सीधे रास्ते पर चलना आपके लिए बहुत कठिन हो गया है। इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जिन्हें पता है कि ईश्वर के रास्ते में चलने में उन्हें काफी कष्ट पहुंचेगा, पर वे फिर भी सच्ची राह पर चलते हैं। उनके लिए यह बहुत प्रशंसा की बात है। कई भली आत्माएं ऐसी भी हैं जो ईश्वरीय मार्ग पर चलना चाहती हैं, पर क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि बुरी और दुष्ट आत्माएं अपने बदला आपसे बदला लेंगी और उन्हें कष्ट और नुकसान पहुंचाएंगी, वे यही मार्ग से दूर रहती हैं। इस आत्माओं को यह अवश्य अवश्य पता होना चाहिए कि उन्हें एक दुष्ट मनुष्य से किस तरह का कष्ट पृथ्वी पर मिलता है। वह निम्नतर लोगों के कष्टों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि पुनर्जन्म से पहले वे जीवात्मा जगत में जिस स्तर पर थे वहां पहुंचने में उन्हें कई सौ साल और कई जन्मों से होकर गुजरना पड़ता है या गुजरना पड़ेगा।
यदि उन्हें केवल यह पता चल जाए कि उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो हमें भरोसा है कि उन्हें किसी दुष्ट मनुष्य के बदले या प्रताड़ना का डर नहीं रहेगा। उनके लिए यह जानना सबसे जरूरी है, मेरी प्रिय भली आत्माएं, आप नीचे न गिरें। इस बात का भरोसा रखें कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के हाथों मिलने वाला कष्ट निम्नतर लोकों में मिलने वाले सैकड़ों सालों के कष्टों की तुलना में कहीं 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 बेहतर है। हम दुष्ट या बुरी आत्माओं से मिलकर लोगों के बारे में लिखी बातों को कई कई बार पढ़ने का अनुरोध करते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ दिनों तक रहना भी हंसी खेल की बात नहीं है। तो फिर आप कैसे सैकड़ों सालों तक ऐसा ही जीवन जिएंगे? यदि आप अभी भी दुष्टता की राह पर ही चलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। यह आपकी मूर्खता होगी, पर कृपया आप अपने इस अपने साथ दूसरों को नीचे न ले जाएं। यह तो और भी बुरा होगा, क्योंकि ऐसा कर आ, आप निम्नतर में भी हम्म, निम्नतर में भी सबसे निचले लोक में चले जाते हैं। अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के कारण दूसरों को कष्ट देना बिल्कुल गलत है। दुष्ट और बुरी आत्माओं को सब सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही उन्हें अपने गलत किए पर सच्चे मन से पश्चाताप चाहिए। अन्यथा अन्यथा निम्नतर लोक का द्वार उनके लिए हमेशा ही खुला रहेगा। आपकी दुनिया का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जीवात्मा जगत में भी उतनी ही प्रतिष्ठा पाए, यह जरूरी नहीं है। यहाँ आपकी दुनिया के एक विश्वासी को किसी किसी राजा या प्रसिद्ध व्यक्ति से अधिक माना जा सकता है। पृथ्वी पर किसी प्रसिद्धि का जीवात्मा जगत में कोई महत्व या मोल नहीं होता। हमें इस बात का भरोसा है कि सही मन से सोचने वाला कोई व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह पृथ्वी पर कुछ सालों की प्रसिद्धि पाने के लिए निम्नतर लोगों के अचानक अंधेरों में अ, हजारों साल नरक भोगने को तैयार होगा। अ, अन्य आत्माओं को निम्नतर लोकों में घसीट लाने के बजाय आपको उन्हें प्रगति करने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप उन्हें नीचे गिराएंगे, तो सबसे अधिक कष्ट आपको ही पहुंचेगा। जिस आत्मा को आप नीचे गिराएंगे, उसे तो कष्ट पहुंचेगा ही, पर वह आपसे कम कष्ट भोगेगा। तो वह आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी सलाह और मार्गदर्शन पर ध्यान दें या उसे अनदेखा कर दें। आज मैंने चश्मा ही बदल लिया अपना, तब मैं अटक अटक के पढ़ रही हूँ। हाँ, मैं ये हमें भी ऐसा क्यों लग रहा था कि पता नहीं हो रहा है आपसे। चश्मा गलत पहन लिया आज। यस, हम सबका ऐसा ही हालत है मैम, सबने गलत गलत। उसमें बार बार नीचे गिरे जा रहा है वो। हम सभी का हाल यही ये है, उधर ही हमने रखा चश्मा हुआ था, लगा मैंने जल्दी में वो पहन, और ये बार बार गिर रहा है और धुंधला, सारा धुंधला दिख रहा है। हाँ, तो बता देना, मैं है ना, बता देना। यस, नहीं, अभी। अभी याद आई कि चश्मा तो इसने कवर के अंदर रखा हुआ है, ये दूसरा चश्मा पहन लिया। यस, दीप्ति जी है, और बाद में श्वेता जी का बुक आएगा गए तो श्वेता जी भी पढ़े। दीप्ति जी आप चालू कीजिए। और आप यस यस, आप चालू। कुलमनी सर, चल रहा है ना हमारा? ठीक समझ में आ रहा है सर आपको? या आ रहा है समझ। यस यस, आपके पास भी बुक है तो आप भी लेके आए सर। ना, मैं बुक कल ले आऊंगा, कल कल यस से मैं भी पढ़ूंगा। यस ठीक। यस। ओके। सभी को आत्मा आत्मा।
12 मई 1981। अपने मन को नियंत्रित करें। आपके भौतिक शरीर के कारण पृथ्वी पर आपकी संवेदनाओं में कई तरीकों से गिरावट आ चुकी है। भौतिक शरीर आध्यात्मिकता में काफी बाधा पहुंचाता है, क्योंकि वह आपकी आत्मा और जीवात्मा जगत के बीच की दीवार होता है। वह सबसे बड़ी बाधा है और आपकी आत्मा के लिए कई समस्याएं पैदा करता है। इसकी वजह से आप ईर्ष्या, घृणा, बेईमानी, पाखंड, दिल तोड़ने, बदला लेने जैसे गलत काम अथवा यो रोग, पीड़ा और अपने शरीर की तकलीफों से छुटकारा नहीं पा सकते। भौतिक शरीर एक कैद है और आपकी आत्मा कैदी है। यह कैद इतनी मजबूत होती है कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए इन सभी नकारात्मकता भावना से मुक्त होना बहुत कठिन होगा, जब तक कि आप एक बहुत ऊंचे स्तर पर न पहुंच जाए, क्योंकि तब आपका अवचेतन मन आम लोगों की तुलना में काफी ज्यादा जागरूक होता है। यदि आपने उच्चतम स्तर तक उठने की एक सच्ची इच्छा हो, तो आप अपने भौतिक मन पर काबू पा सकते हैं और आप इसे गलत राह पकड़ने तो रोक पाएंगे। यदि आपको गहरी इच्छा शक्ति है, तो आप बुरी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और आप पाप नहीं करेंगे। शुरुआत में वह आसान नहीं होता, पर यदि आप एक बार ईश्वरीय राह पर चल पड़ेंगे, तो यह अपने आप ही हो जाएगा और आप कभी बुरी राह पर नहीं जाएंगे। हमारे पाठकों प्यारे पाठकों, तो सबसे पहले आप अपनी बुरी भावनाओं पर हो सके उतना नियंत्रण पाना सीखिए। जब आप इसमें सफल हो जाते हैं, तो यह काफी आसान हो जाता है और आप बुरे काम करने से नफरत करने लगेंगे। हो सकता है कभी कभी आप पर बुरी भावनाएं हावी हो जाए, पर आपको तुरंत ही इसका पता चल जाएगा एवं आप इसी समय अपने आप पर नियंत्रण कर लेंगे। इसलिए शुरुआत में आपको बस बुरी भावना को अपने नियंत्रण में रखने का कठिन प्रयत्न करना होता है, क्योंकि जीवात्मा जगत में हमारा कोई भौतिक शरीर नहीं होता। इसलिए हम अपने मन को बहुत अच्छी तरह से काबू में रख सकते हैं। उच्चतर लोगों में हर एक आत्मा इस तरह की बुरी भावनाओं से मुक्त रहती है और हम बीमार नहीं पड़ते। हम दर्द या तकलीफ नहीं होती। पर यदि आप निम्नतर लोगों में जाए, तो आपको घृणा, ईर्ष्या, प्रताड़ना, बदले की भावना जैसी बुरी भावनाओं से भरी जगह मिलेगी। इन लोगों की आत्माएं एक दूसरे को एक तरीके से नुकसान पहुंचाती है कि कभी कभी वह हमारी कल्पना से परे होता है। उनकी दुष्टता और बुरी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, खासकर अपने से कमजोर को हानि पहुंचाकर उन्हें आनंद मिलता है। कमजोर आत्माएं निम्नतर लोगों पर नर्क की यातना भोगती है, तो वहां सैकड़ों सालों तक जीने की जरा कल्पना कीजिए। कुछ भी करने से पहले आप सोच समझ ले। आगे पढ़ना है। नहीं, आगे पढ़ना नहीं, आपको कुछ समझाना है तो समझाना है। इन्होंने तो खुद के बारे में तो बताया कि अपने इच्छा पर नियंत्रण करे, यानी बुरी भावनाओं को। मगर हम अगर किसी दूसरे में बुरी भावनाएं देखते हैं, तो कैसा रिएक्ट करें? हम्म। यस, इन सबको समझ में आ रहा है। मैं और एक चीज बोलता हूँ, ये बुक में नहीं है, अभी मैं बोलता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। आप थोड़ा अच्छी तरह समझ ले। हमें हम जो भी है ना, हमारी एक एनर्जी लेवल रहती है। मान लो 1 से लेके 100 तक। मान लो जिसकी एनर्जी कम है, उनको बुरी आत्माओं तकलीफ देती है। जिसकी एनर्जी
कम है, ऊर्जा कम है, उनको बुरी आत्माएं तकलीफ देती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसके पास भटकती भी नहीं है। समझ रहे हो आप? समझ जी। में आया ना? तो कभी कभी क्या आया। होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी भूत पिशाच लगते हैं कुछ लोगों के पीछे। उनकी एनर्जी बहुत डाउन होती है इसलिए उनके पीछे लगते हैं। तो क्या करते हैं, मांत्रिक के पास जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और बाद में वो भूत को निकालते हैं, उसको क्या इच्छा पूछते हैं और निकालते हैं। तो वो भूत रहते हो। तो वो जीवात्मा में उधर भी नहीं जाते हैं, धरती पर रहते हो। तो ऐसा होता है। और इस प्रैक्टिकल लाइफ में भी है, ऐसा ही है हमारा। जो 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 वीक माइंड है, जिसका वीक माइंड है उसको ज्यादा लोग तकलीफ देते हैं, बट जिसका स्ट्रांग माइंड है उसको पीछे नहीं लगते। शेर को कोई हाथ नहीं लगाता, उसके सामने नहीं खड़े रहते, लेकिन क्या है, शेर क्या बोलते हो, शिप है, कुत्ते हैं, जो कॉकरोच है, तो कैसा हम उनको मारते हैं सभी लोग। तो यही हमें याद रखना। तो हमें हमारी एनर्जी को बढ़ाना है, ऊर्जा को बढ़ाना है हमेशा। तो वो कैसे बढ़ेगी, हमें मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन। मेडिटेशन करके, और हमें ये जीवात्मा के नियम जो रहते हैं उसको फॉलो भी करना है, और लाइफ में भी लेके आना है, और दूसरों को भी मेडिटेशन सिखाना है। जो लोग खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं वो तो उतने उनको उतना ही मिलता है, लेकिन जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं तो उनको ज्यादा मिलता है। तो ध्यानी को, ये मेडिटेशन वालों को खुद का समझ में नहीं आता, लेकिन दूसरों का बहुत समझ में आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी वैसा ही होता है। तो जब ध्यान करते करते हमारा स्पून बड़ा होता है, लंबा होता है, खाने को खुद को नहीं आता है लेकिन दूसरों को दूर दूर तक भी खिला सकते हैं। वैसे ही हमें भाव रखना है, दूसरे वाले हमें खिला सकते हैं। ठीक है ना? यस, स्मिता जी आप कैसे हो? ठीक है, पढ़ सकोगे आप? ठीक है सर। पेज नंबर 59 है। नहीं, एक मिनट, जीवात्मा जगत की में हमारी भावनाएं, आप नहीं। जिम्मी जिम्मी की कहानी, प्रतिपुर लोग जैसे देखते हैं वैसे होते नहीं। हाँ, ये आपके लिए रहेगा। मैं पहले वाला पढ़ूंगा अभी, ठीक है? ये आपके लिए नहीं। पढ़ो। ठीक है। तो 13 मई 1981, जीवात्मा जगत में हमारी भावनाएं। तो तो मैं ये पढ़ता हूँ, दूसरा पार्ट है ना, नेक्स्ट वाला आपको पढ़ना है। ठीक है। हमारी भावनाएं भी वैसी ही होती है ठीक है। जैसी पृथ्वी पर आपकी होती है। वही प्यार, वही लगाव और वही दयालुता। लेकिन हम अपने प्रियजनों को अधिक समग्रता और गहराई से चाहते हैं, चाहे वे जीवात्मा जगत में या फिर आपकी दुनिया में रहते हो। क्योंकि हम अपराध बोध, घृणा और ईर्ष्या जैसे मनोभावों से मुक्त रहते हैं, इसलिए हमारा प्रेम शुद्ध और सच्चा होता है। हम अपने प्रियजनों को निस्वार्थ भाव से, बिना बदले में कुछ पाने की चाह ले ये प्रेम करते हैं। हम प्रेम केवल प्रेम के खातिर करते हैं। हमारे लिए संभोग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हमारा प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह आध्यात्मिक होता है, और हमें संभोग अथवा बदले के कोई इनाम पाने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके प्रति हमारा प्यार सच्चा, गहरा, प्रामाणिक और मजबूत होता है। पृथ्वी के लोगों को हम आपकी तुलना में अधिक आसानी से क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। हम किसी से घृणा नहीं कर सकते। उच्चतर लोकों में तो इसका सवाल ही नहीं उठता। हमें यहाँ ईर्ष्या का अनुभव नहीं होता। यहाँ तक यहाँ तक कि तब भी नहीं जब हम किसी को स्वयं से काफी बढ़कर पाते हैं। ईर्ष्यालु होने के बजाय हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं की प्रशंसा करते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। भौतिक शरीर छोड़ते ही हम अपने सभी कुविचारों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमारी अच्छी भावनाएं हमारे साथ हमारे घर
यानी जीवात्मा जगत में आती है। भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी निम्नतर लोगों की आत्माएं पृथ्वी पर की अपनी सभी दुर्भावनाओं से चिपकी रहती है। अपने निम्नतम और अंधकारमय लोकों में होने के लिए कभी कभी ईश्वर को दोष देते हुए और अधिक नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना से भर जाती है। तो हमने पहले भी जाना था कि हमारे साथ क्या आता है, हमारे हमारे साथ भावना ही आती है। जब हम भी मरते हैं, कोई भी मरता है तो उसके साथ उसकी भावनाएं चली जाती है और वो सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। अब बुरी है तो वो चिपक के रहते हैं और अच्छी है तो आगे लेके ये हमने आज पढ़ा, लेकिन भावनाओं तो आती है। पुनर्जन्म इसके कारण बहुत होते हैं। हमने कुछ सीखा नहीं तो दूसरे जन्म में फिर से हमें सीखना पड़ता। तो हमें जन्म से छुटकारा पाना है तो हमें सीखना चाहिए, और जो हमें हमारे प्लेट में है, जो रिक्वायर्ड है वही हमें करना है। हमें दूसरों की तरफ भी नहीं देखना है, खुद की तरफ देखना है। खुद को क्या चाहिए देखना है ना। खुद को क्या बोलते हैं, खुद को क्या चाहिए तो वो खाना है आपको। आप मैंगो पसंद है तो मैंगो खाना है खुद के लिए, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं एप्पल खाने से अच्छा है, सभी अच्छा एप्पल खाने से तंदुरुस्त हो रहे हैं, तो आप एप्पल खाने जाते हो तो वो आपके लिए सही नहीं रहता। तो ऐसा ही है, सबके लिए है। हमारी भावनाओं को पहचानना है, हमारी इच्छाओं को भी समझना है। हमारी इच्छाओं को थोड़ा आप है ना लिख कर देखो क्या क्या आपकी इच्छाएं हैं, और जो पूरी होती है उसको पूरा कर दीजिए, नहीं पूरी होती है उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो देख लीजिए क्या करना है। लेकिन इच्छाएं हमें ज्यादा नहीं रखनी है। जितना हमारी इच्छाएं रहेगी फिर से वापस आना पड़ेगा। वही इच्छाओं को कब कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो बहुत है बड़ा खेल। तो ये इच्छाओं होता। को रिलीज कैसे करना सर? सॉरी। इच्छाओं को रिलीज कैसे करना? नहीं समझे मैं। रिलीज कैसे? आपकी आवाज फास्ट आ आवाज रही सर, नहीं है। सर इच्छाओं को रिलीज कैसे करना? है। रिलीज कैसे करना है तो सोच लो कि आपको कुछ डिश खानी है होटल में, वो होटल में जाना था। नजदीक है दूर है वो नहीं देखना, जाके खा के आने का जल्दी से जल्दी। उसमें बोलने का घर में अभी मेरा उम्र है मैं कैसे बोलूँ, ऐसा नहीं बोलना है। मुझे इच्छा हो गई, मुझे खाना है, ठीक है। तो आप बोलेगे नहीं मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है अभी, और आपको नहीं हो रहा है, तो आप उसको छोड़ सकते हो। नहीं मैं तो अभी नहीं कर सकता, अभी छोड़ दो। और वापस वापस आप बोल सकते हो 3 बार। इच्छाओं को दबा के, जो दबा के रखिए तो उसको वापस ले सकते हो। वापस वापस करना है तो बाद में वो नलीफाई होगा, नहीं तो वो नलीफाई नहीं होगा। बाद में फिर से हो जाएगा, आप किधर से नेपाल में नहीं तो चाइना में जाओगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा और एवरेस्ट पर चढ़ के आओगे। तो आप पर निर्भर है आपको क्या करना है। ये सबके लिए है। अपने इच्छा शक्ति से जाना। ये सबके लिए है। और ये मैं जनरलाइज में बोल देता हूँ, कभी इसको आप गलत ना समझे मुझे, ठीक है। मेरा यही भाव है कि आप सभी विकसित हो। मुझे जेंडर का भी कुछ पड़ा नहीं है और एज का भी कुछ पड़ा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ सभी मेरे लिए सेम है ना। तो मैं क्लियर रहता हूँ मेरे शब्द से, बोलने से, और भावना जो मेरे मन में है वही मैं बोल देता हूँ। यही है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। तो जिमी की कहानी पढ़ेंगी हमारी प्यारी सी, कहाँ गई मैम? यस, स्मिता। स्मिता जी बोले ना आपने। यस स्मिता जी, यस। आत्मवंदन सभी को। यस। जिमी की कहानी। पृथ्वी पर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। हम आपको अपने एक दोस्त जिमी अंकल, उनके सम्मान में हमने उनका नाम बदल दिया है, की सच्ची कहानी सुनाना चाहते हैं। पृथ्वी पर अपने समय में वह कमाल के वक्ता हुआ करते थे और बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के थे। वह दुनिया को यह दिखाते थे कि वह बहुत भली आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वे हमेशा हमें यह दिखाया करते थे कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाना, कपड़े, रुपए, पैसे और रोजगार देकर मदद की है। वह नियमित घंटों प्रार्थना करते थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी उन्हीं के जैसे थे। वह अपनी पत्नी के हमेशा गुणगान किया करते थे। वह सुंदर थी लेकिन बुद्धिमान नहीं। उनके बच्चे स्कूल में टोटा रटन पढ़ाई कर
तोता रतन पढ़ाई कर पास होते थे। ये रत रत रटन मीन्स रत्न हाँ, तोता रटन मीन्स खाली बोल बोल के, मीन्स पढ़ाई के क्या बोलते हैं, चित्रा जी उसको क्या तोता शब्द है? हाँ हाँ, रट रट हाँ, के पढ़। तोता की तरह पढ़ते हैं, बस हाँ, वही है, रट रट के मतलब पढ़ना। हाँ हाँ, वही वही। रत्ना यस। रत्ना, हाँ हाँ, ठीक हाँ। है, अभी आ गया। अपने बच्चों से उन्हें बड़ी उम्मीद थी और वे उनके बुद्धिमान होने की बड़ी प्रशंसा करते थे। कहावत है, जैसा आप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। उनके बच्चे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। वे बहुत अमीर और प्रतिष्ठित थे और बड़े लोकप्रिय थे। इसीलिए लोगों के लिए यह बात बिल्कुल तय थी कि वे सीधे स्वर्ग ही पहुंचेंगे। हम लोग उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते थे। जिमी अंकल की मृत्यु के समय हम पृथ्वी पर जीवित थे। हमने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की और उनकी पत्नी और उनके बच्चों को यह कहकर ढाढ़स बढ़ाया कि उन्हें तो तत्काल ही स्वर्ग प्राप्त हुआ होगा। हम भी कितने मूर्ख थे। पृथ्वी पर लोग किसी की सच्चाई जान ही नहीं पाते। जीवात्मा जगत में आने के कुछ ही समय बाद हमें जिमी अंकल की याद आई, सो हमने अपने लोक में उनकी तलाश शुरू कर दी। 1981 में हम छठे लोक में थे। जब हम उन्हें नहीं ढूंढ सके तो हमें लगा कि उन जैसी भली आत्मा को जरूर सातवें सर्वोच्च लोक में होना चाहिए। क्योंकि हम उन्हें विस्मित करना चाहते थे, इसीलिए हमने विचार शक्ति के जरिए उनके पास उनसे संपर्क नहीं किया। लेकिन जब छठे लोक में वे हमें ना मिले तो हमने अपनी विचार शक्ति को सातवें लोक की ओर प्रक्षेपित किया और उन्हें पुकार कर कहा, जिमी अंकल, हम यहाँ जीवात्मा जगत में हैं। कृपया चौथे लोक में आकर हमसे मिलिए। हमें कोई जवाब नहीं मिला। रत्तू ने कहा, बिस्पी, यह जरूर सातवें लोक से भी ऊपर चले गए हैं, क्योंकि वह बहुत बड़े धर्मात्मा थे। इस पर मैंने कहा, बिल्कुल हो सकता है। हम अपनी उच्च भली आत्मा से पूछेंगे। जीवात्मा जगत में नए होने के कारण हम उन्हें निम्नतर लोकों में जाकर ढूंढने का विचार नहीं आया। हम उच्च भली आत्मा के पास गए और जिमी अंकल के बारे में पूछा। श्री उच्च भली आत्मा मुस्कुराए और बोले, वह न तो छठे और न ही सातवें लोक में है। जब तुम लोग निम्नतर लोकों में जाओगे तो वहां उन्हें ढूंढने की कोशिश करना। हम सन्ना रह गए। हमने कहा, मान्यवर, यह तो असंभव है। ही भले मनुष्य थे, हमसे कहीं ज्यादा भले। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने सुना, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें निम्नतर लोकों में किसी काम से भेजूं तो तुम लोग उन्हें ही वही ढूंढना। हमें बुरा लगा और हमारी इच्छा हुई कि श्री उच्च भली आत्मा को जिमी अंकल के बारे में बताए, पृथ्वी पर किए गए उनके सत्कार्यों के बारे में बताए। लेकिन हम चुप रहे क्योंकि श्री उच्च भली आत्मा हमसे बेहतर जानते थे। कुछ देर बाद श्री उच्च भली आत्मा ने हमें बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों को अपने दोस्त जिमी अंकल की तलाश करने का अवसर दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। निम्नतर लोकों में जाओ, अपना काम पूरा करो और तब उन्हें ढूंढने की कोशिश करो। निम्नतर लोकों में जाकर काम करने की बात से हम खुश हुए। तीसरे लोक में अपना काम खत्म कर हमने जिमी अंकल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम खुश हुए, वापस अपने लोक में लौट आए और श्री उच्च भली आत्मा को हमने सब कुछ बताया। श्री उच्च भली आत्मा हंस पड़े और उन्होंने कहा, बिस्पी और रत्तू, मैं चाहता हूं कि तुम लोग उन्हें ढूंढो ताकि तुम कुछ ऐसा सीख सको जो तुम्हारे बड़े काम आए। इसीलिए मैं तुम दोनों को इसकी अनुमति देता हूँ और तुम्हारी सुरक्षा की भी व्यवस्था करता हूँ। अब दूसरे लोक में जाकर उन्हें ढूंढो और उन्हें पूछो कि वे क्यों वहां है। हमें बड़ी हैरानी हुई और हम डर भी गए क्योंकि कभी किसी काम से हम तीसरे लोक से नहीं गए।
तीसरे लोक से नीचे नहीं गए थे। श्री उच्च भली आत्मा ने हमें अपनी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और हमें नीचे भेज दिया। सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। कोई हमें देख नहीं सकता था और ना ही हमें नुकसान पहुंचा सकता था। उस अंधेरे और डरावनी जगह में हम जिमी अंकल की तलाश करते रहे। आखिर में वह मिल गए। उन्हें वहां उस स्थिति में हताश और दुखी पाकर हमारे मन को बड़ा झटका लगा। हम केवल उन्हें ही दिखाई पड़ रहे थे और हमें देखकर वे हैरान हुए। यह सोचकर बड़े शर्मिंदा थे कि वे हमारे सामने बहुत बुरी आत्मा साबित हुए। हम अपने आप को नहीं रोक पाए और पूछ बैठे, आपने ऐसा क्या किया जिमी अंकल कि आपको यहाँ आना पड़ा? तब उन्होंने हमें अपनी कहानी सुनाई। यह बहुत भयानक कहानी थी। यह बात एकदम से हैरान कर देने वाली थी कि जिमी अंकल जैसे व्यक्ति जो इतने लोकप्रिय, बाहर से इतने भद्र और भले, वही अंदर से बुरे और निम्न स्तर के मनुष्य थे। यस, बहुत बढ़िया। तो इसमें आप है ना, चैप्टर बोलिए, मैं बोलिए, आपको ये समझ में। चैप्टर हम सबको समझ में आता ही है, क्योंकि हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और ऐसा होता है ना। तो इस टाइप का है। हर मनुष्य नहीं होता है। कुछ कुछ मतलब होता हाँ, कुछ कुछ होता है। हम भी है। हाँ, मतलब इंक्लूडिंग मी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोगों को हम बहुत नहीं नहीं चाहते हैं, मतलब उनका नेचर हमको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमको उनको हंसी मजाक से उसके साथ बात करना पड़ता है, क्योंकि उनके रेस्पेक्ट के लिए भी और मेरी वो क्या बोलना डिजिग्नेशन बनाए रखने के लिए। तो इसीलिए हम अपने साथ भी उसको रिलेट कर सकते हैं। तो तब मैं सोचती हूँ, जब से मैंने ये किताब पढ़ा था अभी 6-7 महीने पहले, तब से मुझे ऐसा लग रहा था। और जब भी मेरे दिमाग में बहुत बुरी बुरी ख्याल आते हैं, तब नेक्स्ट टाइम ही मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मैं निचले स्तर में चली जाऊंगी ही जाऊंगी। सेकंड में ही मुझे ऐसा लगता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऊपर स्तर जाना है। तो ये चैप्टर मेरे दिमाग में दिन भर चलते रहते, मतलब ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पर बताया है। ठीक है, अभी निगेटिव भाव आ गया तो मुझे लगता है कि मैं तो निम्न स्तर में चली ही जाऊंगी। और जब मैं उसी भाव से बाहर आ गई, क्योंकि मुझे दूसरों का उदाहरण नहीं देना है, खुद के साथ ही ऐसा है, तो इसीलिए मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ। और जब मैं अवेयरनेस। उसको कॉन्शियस हो गई, तो मैं पूरा मतलब सकारात्मक सोच की तरफ आ गई। सातवें तो मैं लोक में पहुंच तो मुझे लगता है ये तो पूरा गए। 7वें लोक में भी नहीं जाना है, मुझे 7वें डायमेंशन से भी ऊपर जाना है। अरे 10वें 12वें फिफ्थ लोक में। डायमेंशन, 50 से भी ऊपर डायमेंशन तक की जाना है। ठीक है ना? अरे 12 ही लोक होते हैं ख्याल भैया। ऐसा रखो, आपके ख्यालों लेकिन जैसा होगा। लेकिन लोग तो 12 ही होते हैं, उसके ऊपर कहाँ जाओगे? जी मैम। 12 ही लोग होते हैं बाबू। नहीं मैम, उससे भी ज्यादा है। मैंने हैं? दीप्ति नाडेला मैम से सुना है, और 50 डायमेंशन से भी ऊपर है। एक वेरी गुड। क्लास में सुना चलो था। हमारा भी हाथ पकड़ लेना है। हाथ पकड़ सबको करके साथ लाइन से लेके चले जाना, जाएंगे। लाइन से जाना। ठीक है ठीक है। और लेकिन अकेले गए तो अब फिर तो हम, ये तो अकेले गए तो हम नीचे गिर हाँ, देंगे। हम लोग पहले उड़ेंगे, लेकिन बीच आपको बीच लेके में जो जाएंगे बाद में। निगेटिव विचार आते हैं ना, तो उसका क्या करें ना। इसके लिए तो ढप से नीचे गिर जाएंगे, तो जिमी अंकल से भी नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा। तो आप लोग मुझे पकड़ के लेके जाओ, ठीक है? फिर नहीं आप नहीं, तो ऊपर नीचे करते रहेंगे दिन भर। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी ने ऐसा नहीं सोचा है, कौन किधर जाएगा। यस यस, पिताजी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत डायरेक्टली। हाँ, यस, इसलिए डरते हैं उनको। बहुत मतलब हाँ, मैं पिताजी को एक डरते हैं। सेकंड भी नहीं लगा कि अगर कोई गलत हो ना, उसका अक्षर में धड़ से अलग कर दूं। और खुद का भी कर लूं। इस टाइप का ही हूं मैं, ठीक है ना? एक सेकंड भी नहीं सोचूंगी मैं। मत करो मत करो, ऊपर जाना है। यस। मतलब गलत मुझे एकदम पूरा बर्दाश्त नहीं होता है कभी भी।
नहीं नहीं, मत सोचो मत सोचो, निगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो। वाह, वेरी गुड। सुप्रिया जी। थैंक यू सर। और कुछ समझाना नहीं है, बहुत बोल दिया है, यस। तो सबको तो समझ आ ही गए हैं। बाकी तो क्या बोले। यस, अभी फोरम ओपन है। यस, पिताजी आपने आज ध्यान लिया क्या? वीडियो डाला है ना आपने? आज लिया ध्यान क्या पहले? आज तो ध्यान नहीं लिया है, ये पहले का वीडियो है सर। हाँ, मैं तो शायद कल से मैं स्कूल में जाऊंगी। मैं और निपू जी बात करते करके रखा हुआ था पहले ही। कल एक स्कूल में जाके सुबह प्यार के टाइम में हम मेडिटेशन सिखाएंगे शायद। यस, अ, आप, हाँ, आप अभी सभी को। कंफर्म नहीं हुआ है, बाकी मेरे पहले का ही बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, अभी तक मैंने नहीं डाले हैं। यस यस, आप डाला और करो। अभी 3 दिन पहले भी मैंने एक आंटी आंटी को मैं जहाँ वास्तु काम के लिए गई थी, उस आंटी को भी मैंने, मेरी क्लाइंट है, मैं उस आंटी को भी मतलब 10 मिनट वो आनापानसती ध्यान करवा के आई। और वो बहुत पहले से ही ध्यान करती थी, 700 रुपये फीस दे के ध्यान करती रहती थी। जब से मैंने उनको 10 मिनट का ध्यान किया ना, उसको 10 मिनट में ही ऐसा अच्छा लगा, मतलब मैंने पूछा, मतलब मुझे बहुत खुशी हो गई। और मैंने थोड़ा 1 मिनट का वीडियो कर लिया उसको, मतलब जब मैं हम्म। करवा रही थी, हम्म। बहुत खुशी हुआ। और उसको भी डालूंगी मैं आपके ग्रुप में, मतलब हमारे ग्रुप में डालूंगी। अभी तक नहीं किया है, मतलब बहुत काम पेंडिंग है, मैंने किया ही नहीं, आज ही वीडियो ये डाला था। कीजिए बहुत कीजिए, टाइम आप लगा था। डालिए। सभी सभी को निवेदन है, जो भी आप सेवा करें, ध्यान सिखाए, ध्यान का कुछ भी करे और कुछ सेवा भी करे, तो आपको कुछ फोटो है तो आप फोटो डाला करें ग्रुप में। तो सबको अच्छा लगता है, सभी कुछ कर रहे हैं तो हमें भी वो भाव बनते हैं तो आते हैं, है ना? तो एनर्जी बढ़ती है हम सबकी। और एक साथ हम यूनिवर्स के लिए काम करेंगे, तो जब हम यूनिवर्स के लिए काम करेंगे तो यूनिवर्स भी हमारे लिए काम करेगी। ये सब लेन देन का चक्कर है, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं लेन रहना है, देन का। खाली हमें बच्चे जैसा रह के उनसे सीखना है और आगे जाना है। हम बहुत सिंपलता से, सरलता से बात करने की कोशिश करते हैं, वही हमें आगे लेके जाएगा, है ना? यस, अभी कुछ किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, ध्यान के बारे में बोल सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, 2 मिनट का टाइम है। बाद में हम ध्यान करेंगे, ध्यान होने के बाद अनुभव बोलना है। बाकी जिसकी एनर्जी ज्यादा हो रही है, आपको लगता है तो सो जाओ डायरेक्ट, लेकिन कैमरा ऑन रखिए तो हमें पता चलता है कि आप ध्यान से निकले हो या नहीं एटलीस्ट। कल पुष्पलता जी मैम हाँ, ज्यादा पुष्पलता गहरा जी लगा को था। बोलो, तो हमें वीडियो थोड़ा, ऑन रखने के लिए। रात को हाँ, हम लोग को समझ नहीं आया वो जागी या नहीं। बहुत सारे लोग रहते हैं कि उनका पता नहीं चलता कि ध्यान में से निकल गए कि नहीं, क्योंकि ऑन रहता है सब कुछ। तो उसके लिए आप रखिए। और यस, यस, और किसी को कुछ बोलना है? अर्चना जी, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। प्रमिला जी, हजारा सिंह जी, माधुरी जी, आप भी थोड़ा थोड़ा आप बोल सकते हो, तो कभी भी आप बोले, टाइम मिला तो बोलने के लिए आना है आगे। बाद में आप वीडियो ऑन कीजिए। कुछ भी आपको लगता है मन से अच्छा है, अच्छा चल रहा है, चेंजेस करना है आपको लगता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। आप चुप बैठेगे तो चुप ही बैठोगे, बोलने का मौका सबको है। यस, कोई ध्यान के प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हो। लता जी, आज आपका वीडियो ऑन रखो, रात को हम लोग को मालूम नहीं हुआ आप ध्यान सर से नहीं, उनका निकल था, गए या नहीं। हाँ, उनका आज ओपन था आज ही इसलिए। बोल। अरे उनका था, पुष्पलता जी सर का कल था का इसलिए। कल हमारे और सर दोनों रुके आपके लिए, वो आवाज दे रहे हैं सर, पुष्पलता जी, पुष्पलता थैंक जी, यू आप निकलो निकलो। नहीं सर, नहीं, वो आ गई। पता नहीं चल रहा था, हम्म। कभी आपका कभी ध्यान ऐसा डीप लगता है। था। हाँ, कुछ पुष्पा समझ सो में रही नहीं आ रहा होगी। था। नहीं, सो नहीं रही थी। हाँ, नहीं नहीं, कहीं डीप में गई कहीं थी पहुंच वो, गई थी। बहुत डीप में गई थी रात में। मतलब ये बहुत सही बहुत नहीं अच्छा वो। लग रहा था। हम्म। उच्च लोक में हाँ पहुंच गई। और हाँ। बॉडी बहुत स्टक हो गई थी, हिल डुल नहीं पा रही थी। हम्म। अचानक झटका लगा और बस एक ही आवाज सुनाई दी, पुष्पलता जी, और उसके बाद सब क्लोज हो गया। यस,
ध्यान में बैठिए अभी। हाँ, बोलो। कोशिश करिए कि आप ध्यान में आए। बुक की एनर्जी बढ़ा है, एनर्जी है, हम पाना है बस। जैसे जैसे बुक पढ़ रहे हैं हम, धीरे धीरे हम हल्के बन रहे हैं मन से। दिमाग में बहुत सारा कचरा पड़ा था, वो निकल रहा है धीरे धीरे। ये ये बदलाव, तो ये सब जीवात्मा के नियम है, उनको हमें समझ के उसको कोई पूछा तो हम बोल सकते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। तो हम ध्यानी है तो बोल सकते हैं, है ना। हमें स्ट्रांग बनना है। ये बुक पढ़ते पढ़ते बहुत स्ट्रांग बनना है, ये आपको याद रखना है। कोई भी सामने आ गए तो डरना नहीं है। ओके। तो स्ट्रांग बनेंगे तो डरोगे नहीं। तो ध्यान कीजिए। यस। हाँ, ये बुक में अभी एक दिया था ना, सोचे जैसा ये पठानतर करके पास होने का, वैसा नहीं करने का है ना। नहीं करना। बुक यस। में लाइन थी। यस, सही है मैम। वो अंकल का वो बच्चा छोटे जैसा, वो जे एक सेंटेंस है वो बार बार पढ़ 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 के वो पाठ पठानतर करके करके पास हुआ था। हम्म। यस। थैंक यू मैम। सभी ध्यान करेंगे अभी। हम्म। Cross your legs, cross your fingers and close your eyes. आराम से क्लोज करो। अंदर से हमको महसूस करना है कि क्या हमें लग रहा है अंदर से। क्या है हमारा शरीर, कहाँ है हम। आंखों को नहीं खोलना है बस। खुद को महसूस करना है। बाद में हम ओमकार करेंगे, 3 बार करेंगे। यस। ध्यान के समय अपने ऑडियो म्यूट करना है, कैमरा ऑन रख सकते हैं। तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होता है। यस, हम ध्यान में बैठे हैं। आराम से 3 बार ओमकार करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। एक। ओ। दो। ओ। 3। ओ। के साथ रहना है। आंखों को नहीं खोलना है। जो भी लगे अंदर से लगना चाहिए, कहाँ है हमारा चेतना, कहाँ है हमारे दृष्टि, अंदर वाली जो दृष्टि है, कहाँ है। आंखों पे है, कानों में है, हार्ट में है, लंग्स में है, पेट पे है। कहाँ है वो हमें महसूस होना है। धीरे धीरे हम म्यूजिक की तरफ जाएंगे। सभी जीवात्मा को हमारा नमस्कार।
1500 प्रीलोडेड गानों।
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। सभी को आत्मवंदन। पहले हम ग्रेटिट्यूड देंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। पहले खुद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है, खुद के सांसों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। उसके बाद पृथ्वी माता, सूर्यदेव, चंद्रदेव, उनको हम धन्यवाद कहेंगे। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो भी सजीव निर्जीव है, उनके साथ रहते हैं, उनके पास गुण मिलते हैं, उन सभी को हमें धन्यवाद बोलना है। उसके बाद इस ऑल जीवात्मा को भी हम धन्यवाद कहेंगे। सभी विश्व के गुरुओं को धन्यवाद बोलेंगे।
धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से। और दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए हमें दोनों आंखों पे हाथ रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो उसी हाथ को सहलाते हुए सब शरीर पर अपनी आंखों में अपनी दोनों आंखों को ओपन करना, धीरे से स्मूथ हाथ से देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी को, आपका ध्यान हुआ। थैंक यू। यस, इसे कुछ बोलना है बोल सकते हो। ये फोरम आपके लिए है। आपो दीपो है, आपो दीपो भव है, जो गौतम बुद्धा ने सिखाया हमें। खुद ही सामने आना है, हमेशा याद रखना है। वंदन, आप बहुत गहरा था। आज मैंने बहुत सारी मछलियों को देखा, वो बार बार मेरी तरफ को ऐसे मुंह खोल खोल के आ रही थी। हम्म। और जल ही जल था, जल ही जल था। हाँ, वेरी काफी देर तक मैं उनको वेरी नाइस। यस, और किसको क्या लगा, कैसे लगा, कुछ भी है आप बोल सकते हो। यस, चित्रा जी, हम पे हिरल जी, रितु जी, सुप्रिया जी। तो ध्यान बहुत गहरा था। और हम्म, जो बेल वाला साउंड जो आता है उससे और भी ज्यादा फोकस बनता है। ध्यान काफी गहरा होने। अब थोड़ा इन जीवात्माओं के लिए ध्यान करेंगे। बुक ज्यादा पढ़ना नहीं हो रहा है थोड़ा। यस, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। यस। थैंक यस, श्वेता जी। जी सर, ध्यान काफी जीवन अच्छा में था। और आज एक चीज डिफरेंट, वैसे वो मुझे दिन में भी फील हो रहा था ध्यान करते समय, कि बिल्कुल ही बारीक पार्टिकल जैसे कि बहुत फाइन पार्टिकल जैसे मेरे फेस को टच कर रहे हैं, बहुत ही महीन धूल के कण जैसे। तो मुझे टच का एहसास हो रहा था अपने फेस पे, कभी कहीं कभी कहीं। वो मुझे फील हुआ। वेरी गुड मैम। यस। यस, बोलिए मैम, पुष्पलता जी, सुप्रिया जी, बोलिए। आज के दिन में आपने सुंदर बहुत चालू किया ना, तभी मुझे बहुत वाइब्रेशन हुआ। आप काउंसलिंग करते हैं, आपको मालूम है, बहुत यस। अभी भी ये हो रहा है। हाँ, हम्म। और आज मैं उठ जाके अपने कश्यप मुनि के सामने बैठ गई। हम्म। यस, हमें भी मिला ये। अभी भी मेरे बॉडी में वाइब्रेशन है सर। हाँ, अच्छा है। जितने गहराई से हम काम करेंगे उतने गहराई से हमारा ध्यान भी होगा और अनुभव भी आएंगे। ऊपर वाला काम करेंगे तो ऊपर वाला ही मिलेगा, ऊपर ऊपर वाला। नीचे से डाउन डीप डाइव करना है तो डीप डाइव हमें भी देना पड़ेगा। यस। यस मैम, और कुछ पुष्पलता जी मैम। मेरा तो जिस समय पढ़ा था उसके बाद से ये हिस्सा यहाँ तक हम्म, ऐसे धीरे 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 होने लगा था। और फिर जब ध्यान शुरू हो गया था तो वो काफी हद तक हो गया था। फिर सिर में कंट्रोल सा नहीं रहता, हम्म, झूमने सा लगता है। हाँ, ठीक है, कल से करेंगे अलग तरह से। हम खुद को बोलना है मुझे कुछ हानि नहीं होनी चाहिए, जितना भी मैं ध्यान करूँ, 2 घंटा करूँ, 10 घंटा करूँ, 5 मिनट भी करूँ, तो मेरे शरीर को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। शरीर नहीं सही ठीक है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम्म। ठीक है ना।
और हमारे आयु भी हम बढ़ा सकते हैं ध्यान से। अभी मैं 60 साल का हूँ, मुझे इतना ही आता है ऐसा नहीं बोलना है। मैं और 40 साल जीऊंगा और बहुत अच्छा काम करूंगा और बहुत अच्छा ध्यान करूंगा, ऐसा सोचना है। वही होता है। ये मेरा अभी उम्र 60 हो गया है, मुझे अभी टैबलेट खानी होगी ऐसा बोला तो आप टैबलेट खाने लगोगे। इतना सिंपल है बस। ठीक है, हम अलग नहीं जाएंगे। यस, और किसी को बोलना है? दीप्ति जी कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। स्मिता जी, ज्योति जी। यस। यस, हमारे सर भी है, गुलामनी सर, आप भी बोल सकते हो सर। आपको जो भी लगता है, हमारा सीधा साधा ग्रुप है, आप जो भी बोल सकते हैं हम सुनेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप माइक निकालिए सर। अनम्यूट हो आप, कान में कुछ लगाए तो निकालिए सर। नहीं, मोबाइल से निकालना है। मोबाइल से पिन को निकालो। मोबाइल का पिन है। आवाज नहीं आ रही आपकी सर। नहीं, और पिन पूरा निकाल के बोलना पड़ेगा सर आप। यस। नहीं, नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। यस, बोलिए हिरल जी, आप बोलिए। आ, आपको आरामदायक, एकदम मधुर, मधुरता से बोलना है। आप ट्राई कीजिए। प्यार भरी, आप जैसे बच्चों के साथ बात करते हो ना, छोटे बच्चे, वैसे बात करना है हमारे साथ सभी से। हम सभी बच्चे हैं आपके लिए। हाँ। यस। नहीं, मेरा कुछ प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं। अब पूरा से अभी आप सुन पा रहा है? यस, यस, यस सर, हम्म। आप सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं अभी लैपटॉप में लगा दिया है क्योंकि वो मोबाइल में नहीं आ रहा था। हम्म, अ, तो मेरे को एक्चुअली आपका ग्रुप बहुत अच्छा है। स्मॉल ग्रुप बट वेरी वाइब्रेंट ग्रुप। मैं मेरे को इतना जल्दी खत्म हो गया कैसे? मेरे को लगा इतना जल्दी हो गया कैसे खत्म हो गया। दैट आई फील। अदरवाइज वेरी गुड मेडिटेशन बिकॉज द थॉट्स वेरी वेरी लेस। इतना थॉट हम्म, नहीं आ रहा। आपको हम्म, meditation of Om, the mantra, whatever you recited, that helps to reduce thought drastically. हम्म। Good meditation. यस, ये अपने आप होता है सर, हम कुछ नहीं करते, हम मीडियम में बस। अपने आप ही होता है सर। थैंक यू सर। आप जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। ये सीरल जी, आप फिर से अनम्यूट करके बोल दीजिए, अभी देखेंगे। हाँ हाँ। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। एक्चुअली आज अभी तो ध्यान मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मेरे लड़के की वजह से। वो आके बीच में से डिमांड कर रहा था। बट दोपहर में मैं ध्यान को बैठी थी 3 बजे में। तो तब भी मुझे कुछ अलग ऐसे फीलिंग हुआ है, कुछ अलग से ऐसे लिक्विड रहता है ना, ठीक ऐसे ऐसे कुछ मेरे इस पे से जा रहा है पूरा ऊपर से सर से लेके पाँव तक। और हम्म, लेफ्ट हैंड में कुछ ऐसे गरम गरम मुझे फील हुआ। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा है। अभी भी थोड़ा वाइब्रेशन आया जब वो चालू हो गया ना मंत्रा। तब हम्म, अलग एक वाइब्रेशन आया फुल बॉडी में, सर में ऐसे कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वर्ड में। आया था बट थोड़ी देर में उसने कुछ मांगना था, इसके लिए थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया 2-3 बार। तो मुझे वो बाहर आना पड़ा ध्यान से। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, आप अच्छा, आपका प्रोग्रेस है फिर। बहुत बढ़िया। और हाँ हाँ। बोलिए मैम। जिसको एक भाव से बोलना है, प्रेम से बोलना है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए। ये सुप्रिया जी हो गई, चित्रा जी, चित्रा जी मैम बोली नहीं है, हो गए। सर मुझे बुक शेयर कर दीजिए ना प्लीज, बुक्स के नाम।
हाँ, यस, जो बुक है ना, आप ग्रुप ग्रुप में हो ना हमारे। हाँ, यही ग्रुप में, यही ना व्हाट्सएप वाला। हाँ, उसमें लिखा है ना जीवात्मा जगत के नियम, बुक का बुक बुक भी रहता है। हम हमारा फोटो अच्छा। नहीं डालते। हाँ, लेकिन बुक का फोटो डालते हैं। हाँ। हाँ, ये जो बुक है ना, वो उसको ही लेना है, अमेजोन पे मिलेगी। ओके, ओके। है ना। आपको कुछ लिंक चाहिए तो ढूंढिए, नहीं मिला तो बोल दीजिए, आपको लिंक भेज देंगे। लेकिन बुक लेना इम्पोर्टेंट है। अब बुक लिया तो आप एक पार्ट भी पढ़ सकते हो, और आपका गए और अच्छा हो जाएगा मैम। यस, पिताजी हो गया। हाँ, ज्योति जी मैम। यस मैम, बोलिए। यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है। यस, स्मिता जी, आपको कुछ बोलना है? सभी ध्यान में। हाँ, मैं तो भूल चुकी ना। आप मुझे बोल। मछलियां दिखाई दी बहुत सारी। हाँ, यस। और पानी ही पानी था जब वो मछलियां ना मेरी तरफ को ऐसे मुंह करके खोल के आ रही थी। हाँ जी, यस, देख लीजिए, बहुत अच्छा है मैम। यस। मुझे लग रहा है मुझे अभी फीलिंग हो रहा है सही क्या कर मालूम नहीं। मेरा अंतर आत्मा जो है, आत्मा है ना, सबसे मिल रहा है। सब ये फीलिंग हो रहा है मुझे। यस, आपको मेरे यकीन बस में होगा। नहीं है हाँ। हम्म। हमारा कनेक्शन है ना, ब्रेन से लेके हार्ट तक है, हाँ उतना ही डिस्टेंस है। हाँ हाँ, वही बोल रही है, आपसे बहुत मिल रहा है मेरा। हम्म। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी स्मिता ध्यान जी। दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं जाता है। जब वो सिंबल बोल चालू हुआ, तभी हम्म। मुझे बहुत कुछ ये हो गया। बहुत वो हम्म। जोर का वाइब्रेशन ऐसा। हाँ, पूरे बॉडी में। तुमने ऋषिकेश में देखा था आपके सामने मुझे, आपके सामने में अपने हाथ रखने के बाद मेरा कम हुआ आपने। तो हम्म। ऐसा अभी से ऐसा हो रहा है अभी। यस, थैंक यू मैम। सभी मुझे बात। अभी मालूम पड़ा, बहुत कनेक्ट हो रहा है, बहुत कनेक्ट हो रहा है सर आपसे। यस मैम, थैंक यू मैम। यस, स्मिता जी, आप बोलिए। स्मिता जी। मतलब अगर हम्म। बहुत एनर्जी है एकदम पूरा यहाँ यहाँ, हाथ तो खुल नहीं पा रहे, लेकिन थॉट्स भी आ रहे। मेरे साथ ये साइमल्टेनियसली होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप रहिए उस ऊर्जा में। एनर्जी भी हम्म। इतना आता है, लेकिन थॉट्स भी इतना चलता है। और सब कुछ मैं सुन भी रहती हूँ, लेकिन मैं ध्यान में भी रहती हूँ। समझ में हम्म। नहीं आता है। आने दीजिए, आप ऐसा ध्यान में रहिए मैम, जितना आप टाइम रख सकते हो रहो आप, लेकिन थॉट कम होनी चाहिए, श्वासों पे ध्यान ज्यादा दीजिए। हम्म। थोड़ा ज्यादा ही थोड़ा टाइम अगर ध्यान और भी ज्यादा हो जाता है तो बॉडी मतलब हिलने डुलने लगते हैं, बहुत चेक करने लगते हैं, ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं। फिर से श्वास को एकदम जोर से कंसंट्रेशन कर देती हूँ तो पूरा स्थिर हो जाते हैं। हम्म। थोड़े बाद फिर से थोड़ा हिलना हिलने लगते हैं, फिर हो जाते हैं। लेकिन तब भी मेरा थॉट्स चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। ऐसा कैसे होता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आपका कनेक्शन हो रहा है मैडम, बहुत अच्छा है। अभी आपकी ऊर्जा आज बढ़ भी रही है, इतना बोल बोल देंगे आपको। जी। आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, बस यही बोलेंगे। ऊर्जा बढ़ रही है, बहुत अच्छा हो रहा है आपके साथ। हम्म। माथा भारी, नाक भारी, इतना भारी होता है, लेकिन थॉट्स भी इतना आते रिलीज हैं। करना है, एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, और बाकी सबको रिलीज करना है, माफ कर देना है सब लोगों को। जो भी आ गए ना लाइफ में, जिसने भी तकलीफें दी है, उनको सभी को माफ कर दो। तब ये दिमाग का सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए वो भारीपन है आपको। छोड़ हम्म। दो सब कुछ, सभी को माफ कर दो।
क्या है पकड़ने में? छोड़ दो सबको, फॉरगिवनेस करना है, छोड़ दो, सभी को माफ करो, एक बार रिलीज करो। मैं आप सभी को माफ कर रही हूँ, मैं आप सभी को माफ कर रही हूँ, मैं आप सभी को माफ कर रही हूँ। जाओ सब आप, किधर जाना है जाओ, मैं आपके मैं आप पीछे। सभी को बोलो आप, 3 बार बोलो, निकल जाएंगे सब। मैं आप सभी को माफ कर रही हूँ। मैं आप सभी को माफ कर रही हूँ। मैं आप सभी को माफ कर रही हूँ। बस बोल रहे हैं सर, फीलिंग्स तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं। धीरे धीरे आएगा, फीलिंग भी आएगा, अभी तो ये आएगी। मैं दोपहर को आपको समझाया ना, आएगी, बहुत आएगी। हम्म। स्वस्थ रहो। ओके, ठीक है। बहुत एनर्जी आते हैं। जितना आप रिलीज करोगे उतना बहुत एनर्जी भी मिलेगी। कुछ मत रोको मन में, छोड़ दो सब। दिमाग में कुछ आने मत दो। हम्म सबका अपना अपना जिंदगी रहता है, सबको छोड़ देना है। हम हमारा जिंदगी देखना है, खुद को देखना है, हमारा किस पर भी हक नहीं रहता है। बस हमेशा। दिल से लिंक रखो, दिल वालों से लिंक रखो। यस। थैंक यू ठीक है सुप्रिया मैम। जी। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। मैम। थैंक यू। यस। थैंक थैंक यू यू। यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, कल मिलेंगे रात को 9 बजे। बुक्स मंगाइए, बुक पढ़ना है, सब बुक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दिन सभी हम बुक पढ़ेंगे, मेरा ये सपना है, सभी लोग पढ़ेंगे एक दिन, है ना? देखेंगे। अभी हम तो देंगे, आगे वाले को पढ़ने देंगे। यस, अभी और कुछ लोग पढ़ते नहीं है ना, वो भी पढ़ने हाँ, लगे। उनको यस। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस।